हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग सेमेस्टर 5 बीएससी का पिछला सेकंड वीडियो देखेंगे। उसमें पहला वीडियो में हम लोग दिखाते हैं कि कॉमन कैटेनरी क्या है, कैटेनरी क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्या देखेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्या देखेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्या देखेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो टॉपिक डालेंगे क्या चीज का? कॉमन कैटेनरी। टॉपिक डालेंगे कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। क्या चीज के बारे में जानेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक, क्या चीज? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैटेनरी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि कैटेनरी क्या होता है, कैटेनरी क्या होता है और कॉमन कैटेनरी क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि कैटेनरी क्या होता है। ठीक, अगर एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और अगर यूनिफॉर्म चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, जो कि सेम वर्टिकल लाइन में नहीं हो, दैट इज कॉल्ड कैटेनरी। ठीक है, अगर जैसे यहां देखिए, यहां मान लीजिए ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है। ठीक, क्या है? इधर ए पॉइंट है, इधर आपके पास बी पॉइंट्स है। तो यहां से जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे इधर खींचेंगे, और बी से वर्टिकल लाइन इधर खींचेंगे। ठीक है, तो ये सेम लाइन में नहीं है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें ए पॉइंट है, इसमें वर्टिकल, मतलब विच आर नॉट सेम वर्टिकल लाइन। तो उसको, ये जो ए बी है इसको बोला जाता है क्या? कैटेनरी। क्या बोला जाता है? कैटेनरी। क्या बोला जाता है? कैटेनरी। ठीक, दो पॉइंट्स के बीच में ए बी की जगह आप सी डी भी ले सकते हैं। इधर एक्स एक्सिस रहता था, इधर वाई एक्सिस रहता था। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस रहता था, इधर वाई एक्सिस। और कॉमन कैटेनरी क्या होता है? देखिए, कॉमन कैटेनरी सी सी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए वेट, यहाँ पे वेट, यहाँ पे वेट, यहाँ पे वेट, हर जगह वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। अगर इफ वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, इफ यहाँ पे W1 पोजीशन, W2, W3 कि वेट ऑफ द स्ट्रिंग, अगर वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो उसको बोला जाता है कॉमन कैटेनरी। देन द कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी। यहाँ पे वेट, यहाँ पे वेट, यहाँ पे वेट, मतलब W1 पोजीशन में वेट, W2 पोजीशन में वेट, स्ट्रिंग का सेम रहे तो उसको बोला जाता है क्या? कॉमन कैटेनरी। क्या बोला जाता है? कॉमन कैटेनरी। समझ गया? इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, सेकंड, इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने से इससे पहले कुछ चीज को नोट कर लेते हैं हम लोग, ताकि वो चीज हमेशा अंदर में जब प्रूव करेंगे इसका यूज होगा। नोट, क्या यूज करेंगे? नोट। ठीक है, सबसे पहले नोट में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एससी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, horizontal component of tension at any point of the string, at any point of the string या chain इक्वल टू होता है T cos psi। याद कर लेना है आपको। ठीक है, क्या होता है? T cos psi। क्या होता है? T cos psi। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एससी का मतलब यहाँ पे हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग कितना होता है? टी कोस साई। ये आपको याद करके रखना है। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना होता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 2 नंबर में नोट में लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वैसे सेम लिखना है। तो टी साइन साई हो जाएगा, याद करके रखना, टी साइन साई।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जब भी बात बोलेगा तो टी cos साई लेना पड़ेगा। साई क्या चीज है? साई वो एंगल है, साई वो एंगल है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। साई वो एंगल है जो टेंजेंट, साई वो एंगल है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। इसको फिगर से समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वो बात बोलेगा तो आपको टी cos साई यूज करना है, और वर्टिकल कंपोनेंट का बोलेगा तो टी sin साई यूज करना है। ठीक ठीक है, इसका प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बात बोलेगा तो इस तरह से होगा, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो एक फिगर बनाते हैं, इसका प्रूफ यहां से आपको लिखना है, प्रूफ। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जहां पे कटता है दोनों ओरिजिन। एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग यहां बना लेते हैं। ठीक है, नाम लेंगे ए सी और बी। ठीक है, मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। लेट अस कंसीडर ए सी बी, लेट अस कंसीडर ए सी बी इज ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग where C is the lowest point, where C is the lowest point। ठीक है, और यहां से यहां दूरी को छोटा सी मान लेते हैं। क्या सी? छोटा सी। ठीक है, यहां से यहां जो दूरी है इसको छोटा सी मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे टेंशन इधर तरफ काम कर रहा है, टी नॉट टेंशन, इनिशियल टेंशन। इस सी पॉइंट पे टेंशन इधर तरफ काम कर रहा है, सी पॉइंट पे टेंशन टी नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ PT लिख देंगे, इधर T डैश दे देंगे, और T डैश एंगल बनाता है साई। ठीक, और ये CP को हम लोग S मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ वेट को W मान लेंगे, CP का वेट को W मान लेंगे ऐसा। ठीक, ये आपको याद करके रखना होगा कि क्या चीज मानना है। ठीक, उसके बाद इसका इक्वेशंस का यूज करके इसका प्रूव कर देंगे। इंट्रिंसिक इक्वेशन एक्चुअली में कॉमन कैटेनरी का S बराबर C tan साई, S बराबर C tan साई ये होता है। इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स का एग्जाम में भी देता है, 2 मार्क्स में भी देता है, 2 मार्क्स में भी देता है। ठीक, S बराबर C tan साई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज कैसे लिखना, देखिए कि ए सी बी इज ए क्या है? कॉमन कैटेनरी। ठीक, ए सी बी इज ए कॉमन कैटेनरी एंड सी इज द लोएस्ट पॉइंट वेयर टी नॉट टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन। नेट ओ सी बराबर सी एंड पी इज द पॉइंट ऑन द कॉमन कैटेनरी, एंड यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर इधर। तो टी डैश यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का नाम हो गया टी डैश। क्या है? टेंजेंट है। टी डैश क्या है? टेंजेंट है। यहाँ पे टी डैश, टी डैश क्या है? टेंजेंट है। और टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से कौन बना रहा है? वो है साई। लेट सीपी का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ क्या एस मान लिए। ठीक है, एस मान लिए, यहाँ से यहाँ क्या मान लिए? एस, यहाँ से सीपी। और इसका जो वेट ऑफ द स्ट्रिंग है वो क्या मान लिए? डब्ल्यू। वेट ऑफ द स्ट्रिंग को डब्ल्यू मान लिए। तो यही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस चीज लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? देखिए, लेट अस कंसिडर, लेट अस consider a c b ना, a c b is a uniform string, is a uniform। let us consider a c b is a uniform, let us consider a c b is a uniform common catenary, कॉमन कैटेनरी लिख देते हैं। ऐसे भी इज ए कॉमन कैटेनरी। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? कॉमन कैटेनरी है। क्या है? एक कॉमन कैटेनरी है। ठीक, एंड C इज द लोएस्ट पॉइंट, C इज द लोएस्ट पॉइंट
और सी को क्या मान लेंगे हम लोग, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। वेयर, जहां पर टी नॉट टेंजेंट, टी नॉट टेंशन हैज बीन ड्रॉन, टी नॉट टेंशन वर्क्स, ठीक। एंड ओ सी का दूरी को क्या मान ले, छोटा सी। ये देखिए ओ और सी के बीच का दूरी को क्या मान ले, छोटा सी। यहां पे जो सी क्या है, छोटा है, ठीक। एंड P इज a पॉइंट ऑन द कॉमन कैटेनरी, P एक पॉइंट है एंड P इज a पॉइंट, P इज a पॉइंट ऑन कॉमन कैटेनरी, ऑन कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी, वेयर, जहां पर Cp इक्वल टू एस, Cp को क्या मान लिए, F, एंड वेट ऑफ द स्ट्रिंग, वेट ऑफ स्ट्रिंग, वेट ऑफ स्ट्रिंग को क्या मान लिया, W, ठीक है। वेट ऑफ द स्ट्रिंग को क्या मान लिया, W, एंड टी डैश बी द टेंजेंट, एंड टी डैश बी द टेंजेंट, हम लिख देंगे टी डैश इज द टेंजेंट एट P, makes an angle psi, makes an angle क्या बना रहा, psi, with किसके साथ, x एक्सिस, कौन सा एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ, देखिए, ठीक है। ये टी डैश क्या है, एक टेंजेंट है P पे, जो कि कितना एंगल बना रहा है, psi एंगल बना रहा है, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। क्लियर, पता चल रहा है। W विद द वेट ऑफ द स्ट्रिंग, s ये लेंथ है और c दूरी है, ठीक है। अब इसका प्रूफ की तरफ जानते हैं। ये लैंग्वेज आपको लिखना होगा, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके रखना है। ये लैंग्वेज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके रखना है। अब देखिए, अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेते हैं। क्या चीज कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इधर का जो टी नॉट टेंशन है वो टी cos psi के बराबर होगा। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट, टी cos psi ए वाला होता है, ये टी नॉट के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो वर्टिकल कंपोनेंट वेट और लेंथ, वेट और लेंथ के बराबर होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि टी साइन साई। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2, W इंटू एस, यानी कि जब वर्टिकल कंपोनेंट लिखना पड़ेगा टेंशन का, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया टेंशन का, ठीक है। तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1, 2 को भाग देंगे किससे, 1 से। 2 को ही 1 से भाग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें 10 में कनेक्टेड करना है। तो 10 में कनेक्टेड करने के लिए साइन ऊपर में चाहिए, कॉस नीचे में चाहिए। साइन क्या चाहिए, ऊपर में, और कॉस नीचे में चाहिए 10 में लाने के लिए। और कोट में अगर लाना था तो कॉस को ऊपर लेते, साइन को नीचे, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। तो 2/1 मतलब ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और उधर वाला नीचे। इधर का नीचे वाला ऊपर जाएगा, उधर का ऊपर वाला नीचे। टेंशन ने टेंशन को मार गिराया, टेंशन ने टेंशन को मार गिराया। टी नॉट बराबर W इंटू सी, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10। वेट ऑफ द स्ट्रिंग ने वेट ऑफ द स्ट्रिंग को मार डाला। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये एस के साथ मल्टीप्लाई, सी 10 साई
एस बराबर सी टेन साई। इसी को बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, यहाँ लिख देना है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। यही हमें प्रूव करना था। तो यह क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इतना, या तो डायरेक्ट पूछेगा एस बराबर सी टेन साई होता है, डायरेक्ट पूछेगा एस बराबर सी टेन साई प्रूव करो, प्रूव दैट एस बराबर सी। तो एफ क्या है, यहाँ से यहाँ आर्क लेंथ तो है, सीपी के बीच का दूरी तो है, यहाँ पे ऐसे बाल सकता है। और सी क्या है, सी इज द लोएस्ट पॉइंट, ये है डिस्टेंस तो है सी से, ठीक। और साई क्या है, एंगल है जो कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। तो यह इसका प्रूफ था, क्या चीज था, यही इसका प्रूफ था, इंट्रिंसिक इक्वेशन का यही प्रूफ था, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।